हाय। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो रिसेंटली मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की इंटरनेट की दुनिया में। कुछ ये है कि क्योंकि शादी का सीज़न चल रहा है तो मैक्सिमम कंटेंट आपको शादी से रिलेटेड देखने को मिल रहा है, चाहे वो पॉडकास्ट हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे उन्हीं को काट के डिफरेंट फॉर्मेट्स में रील्स हों, शॉर्ट्स हों। हर कोई शादी के स्पेशलिस्ट को बुला करके डिस्कशन कर रहा है कि आज का यूथ शादी नहीं करना चाहता, क्या शादी ना करना उचित है या नहीं है, या किस एज में शादी करनी चाहिए, या अरेंज मैरिज ज़्यादा चलती है या फिर लव मैरिज ज़्यादा चलती है, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी की चीज़ें हैं। तो इस पर मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, जो मेरी पेन है, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आप जब इतनी सारी एडवाइजेस सुनते हैं ना, इतने सारे विशेषज्ञों के द्वारा, शादी विशेषज्ञों के द्वारा, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप खुद पर डाउट करने लग जाते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ जैसा ये बता रहे हैं तो क्या मैं सही हूँ, या फिर मैं अब तक सिंगल हूँ तो क्या मैं सही हूँ, या बहुत सारे और भी चीज़ें। तो देखो, बड़ी छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ बस ये है कि आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है खुद को लेकर के कि आपके शादी से रिलेटेड जो थॉट्स हैं वो सही हैं या नहीं, या ये जो विशेषज्ञ बता रहा है इनके थॉट्स ज़्यादा सही है, मुझे अपना मार्ग बदल लेना चाहिए और इनकी राह पर चलना चाहिए। जैसे अभी अगर आपके शादी के थॉट्स हैं कि अभी आप आपकी जो विजडम है शादी को लेकर के वो थोड़ी सी कम है, या आप अभी इस प्रोजेक्ट या इस कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा कम भरोसा कर पाते हैं, या अभी कोई ऐसा है नहीं आपकी ज़िंदगी पर में जिससे आप अपनी शादी कर सकें, जिसके साथ आप अपने बचे हुए 40-50 साल गुजारने का ख्वाब देख सकें, तो अभी आपका दिमाग इस डायरेक्शन में है ही नहीं। अब विशेषज्ञ कुछ इस तरीके से बोल रहे होते हैं कि अभी आप यूथ हैं, आप मान लीजिए आप 30 साल के हैं, आपको 35 पे जा कर के 40 पे जा कर के ऐसा लगेगा, क्योंकि आप अभी रिजिड हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। फिर आपको एहसास हुआ कि अब आपको शादी करनी चाहिए, तो आपको कैसा लगेगा। या फिर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको बच्चों का कॉन्सेप्ट कम समझ में आता है, तो वो लोग कुछ इस तरीके से उदाहरण देते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो पहले तय करते हैं कि हम बच्चे नहीं करेंगे, फिर 45 पे जा कर के उनको लगता है कि अब उनको बच्चा चाहिए, तो फिर बड़ी दिक्कत आती है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी बातें सुन करके आप डर जाते हो कि अभी तो मेरा मन नहीं कर रहा है, क्या हो अगर 35 से मन करने लगा तो मैं कहाँ से इंसान प्रकट करूँगी, कहाँ से लाऊंगी। इन द सेम वे कि मेरे तो बच्चों को लेकर के थॉट्स अजीब हैं कि बच्चा पैदा करने को लेकर के थॉट्स, और अगर मेरा 45 से मन किया तो फिर ये सब फालतूगिरी सुन करके ना हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तो आप उन लोगों को देखो जिन लोगों ने एक बार निर्णय लिया और उस पर अडिग रहे। आप अपने ही देश में न जाने ऐसे कितने उदाहरण आपको मिल जाएंगे, आप गूगल करके देख लो, मेल और फीमेल दोनों ही मिल जाएंगे जिन्होंने जो भी निर्णय लिया वो उस पर अडिग रहे, और आज देश के सबसे सफल व्यक्ति, या फिर मेरे नज़र में तो वो धरती के सबसे सफल व्यक्ति रहे हैं या हैं, जो लोग जीवित हैं उनमें से भी, जो लोग नहीं रहे उनमें से भी। तो सब कुछ आप पर निर्भर करता है इन पॉडकास्ट विशेषज्ञों की बात सुन करके बहुत ज़्यादा व्याकुल नहीं हो जाना है कि इस एज में तो अभी मेरा ऐसा ख्याल है, अगर 35 या 40 में ऐसा ख्याल हुआ तो फिर ओ माय गॉड ये ऐसे कह रही है, वो वैसे कह रहे हैं। आप अपनी बुद्धि से काम लेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर अच्छा काम कर पाएंगे। उदाहरण आप खुद से गूगल कर लें, मैं अगर बताऊंगी तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा कि मैं साइड ले रही हूँ उन सारे लोगों की, तो मैं प्रमोट नहीं कर रही किसी को, ना ही नाम ले रही। आप जब मुझे सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में भी कुछ नाम आ रहे होंगे। अगर आप मेल हैं तो आपके पास कम से कम 10 नाम ऐसे आ ही रहे होंगे आपके दिमाग में जिन्होंने शादी नहीं करी, जो डिसीजन जो लिया, और आज वो भारत देश के सबसे ज़्यादा सफल व्यक्तियों की सूची में शामिल होते हैं। फीमेल्स में भी अगर आप सर्च करेंगी, क्योंकि मैंने खुद से सर्च करा है, बहुत सालों से सर्च करती आ रही हूँ, कोई इंडियन फीमेल्स ऐसी जिन्होंने शादी नहीं करी और आज वो सही मार्ग पर चल रही हैं और कुछ बेहतर कर रही हैं अपनी ज़िंदगी में, एक सार्थक जीवन जी रही हैं, तो आपको उनकी भी लिस्ट मिल जाएगी। तो बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर के परेशान नहीं होना। और यदा कदा अगर आपको ये भय है, अगर आपको ऐसा लगता है कि 35 में अगर आपका मन करे तो क्या करोगे, 32 में मन करे तो क्या करोगे, तो जब मन करेगा ना,
जैसे आपके थॉट्स होंगे, जैसे आपके माइंड में इमेज होगी, वो चीज़ बाहर वैसे ही घटित होने लग जाएगी। अगर आपके दिमाग में उससे रिलेटेड थॉट्स चल रहे होंगे, लेट्स से शादी से रिलेटेड थॉट्स चल रहे होंगे, तो शादी से रिलेटेड जैसे ही थॉट आएगा, इंसान भी वो प्रकट हो ही जाएगा। वो ब्रह्मांड की शक्तियाँ ऐसे ही काम करती हैं। कहते भी हैं कि अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इमेजेस को रखें जैसी इमेजेस आप अपने जीवन में घटित होते हुए देखना चाहते हैं। तो अगर आपका विचार बदलेगा आज के 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि फिर क्या होगा। फिर वही होगा जो जैसी आपके दिमाग में इमेजेस होंगी। रही बात इस बायोलॉजिकल क्लॉक, लड़कियों के लिए जो होता है, आपके लिए जो भी यहाँ पर इमेज होगी उस चीज़ को भी लेकर के वो ही आप रास्ता चुनेंगे और वही चीज़ घटित होंगी। इतना इस चीज़ को लेकर के परेशान नहीं होना। आपका ये पूरा जीवन का मकसद इस पर नहीं होना चाहिए कि ये मेरा बायोलॉजिकल एक टाइमिंग होता है, ये क्लॉक होती है, अगर ये इधर उधर हो गई तो फिर अरे मतलब ये क्या मतलब है, क्या ये जीवन का मकसद थोड़ी होता है। हम इसलिए थोड़ी ना धरती पर है कि अगर ये नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा। इट्स फाइन, इट्स ओके। या आप पर निर्भर करता है कि आपकी अपनी खुद की सोच क्या है, आपका अपना खुद का नज़रिया क्या है, आप इस चीज़ को लेकर के कैसे समझते हैं, इस चीज़ को लेकर के क्या सोचते हैं। या आपके अपनी खुद के निर्णय होने चाहिए, ना कि किसी विशेषज्ञों के द्वारा बताई हुई सलाहें सुन करके व्याकुल और व्यथित हो जाएं कि मैं सही मार्ग पर हूँ या नहीं हूँ, लेट मी चेक। तो ये मुझे बहुत थोड़ा सा अजीब सा लगा। सब अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स अलग ज्ञान दे रहे हैं, यूट्यूब पर जो पॉडकास्ट के जो गेस्ट बुलाए जा रहे हैं वो लोग अपना इस चीज़ पर अलग ज्ञान दे रहे हैं। तो किसी के भी ज्ञान को लेकर के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपका जो भी अपना निर्णय उचित है, जो भी आपको सही लगता है, आप उसे जब ले रहे हैं, उस पर जब आप चल रहे हैं, उस पर जब आप अडिग हैं, तो जैसे ही आपका कल को विचार बदलेगा, वैसे आपके दिमाग में इमेजेस बदलेंगी, वैसे आपके आसपास की चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। आपकी ज़िंदगी में उस इंसान की एंट्री हो जाएगी जैसा आप इंसान यहाँ पर इमेज में रख रहे होंगे। सेम विद द बचा थिंग ऑल्सो, लाइक जो भी जैसा होना होगा, अगर आपको लगता है ये उचित है, करना या ना करना आपकी अपनी चॉइस है। एक एज पर जा कर के, या अगर आप लेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, ये आप खुद ही अच्छे से फिक्स कर पाएंगे, रादर देन किसी और की एडवाइस सुन करके परेशान हो जाए कि मुझे तो शादी बस इसलिए कर लेनी क्योंकि अब मेरी उम्र हो गई है, क्योंकि कहा जाता है कि इस उम्र के बाद फिर आप वगैरह 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 नहीं कर सकते। तो प्लीज़, तो किसी से भी शादी कर लोगे क्या, मतलब ये इम्पोर्टेंट है ना। आपको पहले एक राइट इंसान तो चाहिए ना। अगर आप रिलेशनशिप पे हो, कोई है आपकी ज़िंदगी में जिससे आप बहुत प्यार करते हो, उससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो आप ब्लेस्ड हो। लेकिन अगर नहीं है तो सिर्फ इसलिए नहीं शादी कर लेनी है किसी भी लड़की को क्योंकि ये जो कहा जाता है उसका ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक वाला जो टाइम है ये टिक 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 कर रही है, अब तो करनी पड़ेगी कि तो हम बच्चा पैदा करने के लिए शादी करनी है, अगले साल प्रोड्यूस करना है, ये क्या है। तो थोड़ा सा समझदारी से अपने हिसाब से निर्णय लेने हैं। आपको जो उचित लगता है आप वो करेंगे, और डरना नहीं है इन चीज़ों को लेकर के कि ऐसा करें या वैसा करें या कैसा करें। खुल करके बिंदास, जैसा आपको उचित लगता है, जो उचित लगता है, जैसी आपके दिमाग में इमेजेस हैं, जैसी आपकी विजडम है, जैसा आपका नज़रिया है चीज़ों को लेकर के, ज़िंदगी वैसी ही रहती है हमेशा। लाइफ इज़ ऑल अबाउट द चॉइसेस दैट वी मेक। ख़त्म। ज़िंदगी सिर्फ चुनावों का परिणाम है। आप चुन रहे हैं, जो चुन रहे हैं वैसे ही परिणाम आपको मिलेंगे, क्या ही टेंशन लेना। तो बस इतना ही। होप आप इस थॉट से कनेक्ट कर पाते हैं, और आपकी इस थॉट को लेकर के क्या थॉट्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाय, अपना ख्याल रखें।